नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अंकित मर्डर केस में ताहिर हुसैन का कितना रोल है? मौत से पहले आखिरी लम्हों में आईबी अफसर अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ? पहली बार वो चश्मदीद इस मर्डर केस की कैमरे में गवाही देगा जिसने अपनी आंखों के सामने दंगाइयों के बीच फंसे हुए अंकित को देखा। आखिरी 10 मिनट में क्या क्या हुआ, कातिल भीड़ में कौन कौन था, पहली बार उस खौफनाक मंजर के गवाह प्रदीप वर्मा मर्डर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। वो प्रदीप वर्मा जिनसे पुलिस भी अंकित मर्डर केस का पूरा सच जानना चाहती है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने अंकित शर्मा मर्डर केस के इस गवाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप बिल्कुल ताहिर हुसैन के घर के बगल में रहते हैं। अंकित की लाश बिल्कुल यहां से पास में नाले में मिली है। आखिरी बार उस दिन क्या देखा आपने? अंकित को कहां देखा आपने? दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? 24 तारीख। 24 तारीख को दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से 5-7 कदम पीछे थी पब्लिक। अंकित शर्मा आगे बढ़े और थोड़े बहुत जने और भी थे, पब्लिक भी थी। तो अंकित शर्मा के दोनों हाथ यूं थे कि भी शांति का माहौल, मतलब कि पत्थर ना फेंको। जैसे ही ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने अंकित शर्मा पहुंचे तो अचानक ही वहां से भीड़ जो भगी हुई आई, 5-7 जनों ने उन्हें आते ही पकड़ा और मारना शुरू करा। तो यहाँ पीछे की जो पब्लिक थी हमारी तरफ की, ये थोड़ा और पीछे हुए, वहाँ की पब्लिक बड़ी है और अंकित शर्मा को मारना जो शुरू करा, पकड़ते के साथ ही जो पब्लिक आई है, पब्लिक के बीच में से देखा तो ताहिर हुसैन की तरफ को, घर की तरफ को अंकित शर्मा को ले गए हैं। उसके बाद फिर अंकित शर्मा का पता नहीं लगा बिल्कुल भी कि अंकित शर्मा को क्या करा। फिर तो बाद में पता पड़ा जब उनकी बॉडी वहां से मिली नाले में से। मेरी पार्किंग का शटर तोड़ के अंदर घुसे, गाड़ियों में आग लगाई, मुझ पे पेट्रोल छिड़कने की कोशिश करी, हाथ पैरों में छूट है, मेरे को रॉडों से, चक्कू से मारा गया है, जिंदा जलाने की कोशिश करी है। अंकित लोगों को समझाने जा रहा था। हाँ। और उस वक्त आप कहाँ थे? ये जो हम घर देख रहे हैं, मैं अपनी पार्किंग के सामने था बाहर, मतलब ताहिर हुसैन के बिल्कुल घर के बगल में जहाँ हम बैठे हैं। हाँ जी, ये ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है। जब यहाँ पे गाड़ियों में आग लगाई, ताहिर हुसैन यहाँ से जाग भी रहे थे। वो उनको बता रहे थे कि किस तरीके से पत्थर फेंको, किस तरीके से क्या करो। सारा उनका अपना आदमी था जो बाहर से बुलाया था या यहाँ का था। लेकिन जिन्होंने भी आग लगाई, जो पकड़ के लेके गए, उन्होंने पकड़ते के साथ ही मारना शुरू कर दिया था अंकित शर्मा को। आपने अंकित शर्मा, जब ये पत्थरबाजी हो रही थी, कितने बजे के आसपास का वक्त था? और अंकित शर्मा जब यहाँ से जा रहे थे तब आपने क्या देखा कि अंकित शर्मा वहाँ पे लोगों को समझा रहे थे, या आपने क्या देखा? वो कहाँ पर उन्हें रोका गया? ताहिर हुसैन की बिल्कुल बिल्डिंग के जस्ट बिल्कुल सामने, उनकी बिल्डिंग से करीब 10-11 कदम पहले रोड पे, बीच रोड पे, वो कह रहे थे पत्थर मत मारो, हाथ थे उनके, शांति का माहौल बनाए रखो। लेकिन पब्लिक ने नहीं देखा। पब्लिक आई, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने अंकित को पकड़ा, वहीं मारना शुरू कर दिया। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की तरफ लेके गए। जब पब्लिक ज़्यादा आगे बढ़ गई, फिर उस भीड़ में नजर नहीं आया कि अंकित शर्मा के साथ क्या करा क्या नहीं करा। वो तो बाद में पता लगी है कि जब उनकी बॉडी वहाँ से नाले में से मिली है। इतना साफ है कि जैसा आपने देखा कि जब अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के सामने पकड़ लिया था कुछ लोगों ने, तो वो अंदर ले गए थे ताहिर हुसैन के घर में। हाँ जी, इतना तो मैंने देखा है कि घर के अंदर ले गए। हाँ जी, देखा तो पता नहीं पब्लिक ने, औरों ने भी है, कोई नहीं बताना चाह रहा या कोई सामने नहीं आना चाह रहा। अब मुझे तो मारा भी है और मैंने देखा भी है। अंकित शर्मा को अंदर खींच के ले जा रहे हैं। अंकित को अंदर ले जा रहे हैं ताहिर के घर में, ताहिर हुसैन के घर में। उसके बाद आप लोगों के तरफ भी वो मॉब आई, सब कुछ हुआ। हमारी पार्किंग में आग लगा दी है, शटर तोड़ दिया गया है। ऊपर लड़की की शादी हो रही थी, शादी का सामान बन रहा था, मिठाई वगैरह बन रही थी, उसमें सारा आग लगा दिया। लूट मार करी है, बिल्कुल लूट मार करी, सिलेंडर तक नहीं छोड़े, कोई सामान नहीं छोड़ा। हमारे ऑफिस में आग लगा दी, राशन की दुकान है हमारी इस बिल्डिंग में। शर्मा को आपको क्या लगता है कि उससे क्या कोई दुश्मनी थी? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उसमें इतनी बार चाकू से वार किया है, तो क्या उसे ताहिर के घर में ले जाया गया, कोई टारगेट बनाया गया? और क्या अंकित के अलावा और लड़कों को भी लेके गया था अंदर? शर्मा को हम यहाँ पे रहते हुए हमें 25-30 साल हो गए। अंकित शर्मा को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो लड़का ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से कोई मतलब, अपना घर, अपनी नौकरी। कितने लोगों को अंदर ले जाते हुए देखा आपने अंकित के अलावा? और कितने लोगों को अंदर खींच के ले जाएगा, ऐसा कुछ देखा या सिर्फ अकेला अंकित को देखा? अंकित के साथ 2 लड़के और थे जो उनके हाथ में आए थे, जो एक तो छूट के भग गया था, बाकी दूसरे का भी नहीं पता, जो अब तक नहीं पता दूसरे का। अंकित के साथ यानी कि टोटल 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, 2 को और पकड़ा था, एक छूट के भगा है
जो दूसरा लड़का था उसका भी नहीं पता। अंकित शर्मा को तो सबको पता लग ही गया है। पुलिस ने जब आपसे भी पूछताछ की होगी पुलिस ने कि आपकी यहाँ जो आग लगी है, जो तोड़फोड़ हुई है, आपके चोट लगी है, उस वक्त आप लोगों ने ये बात बताई पुलिस को कि आखिरी बार अंकित को कहाँ देखा था? क्या बताया पुलिस? सबको बताया, यही बताया कि जी ऐसे ऐसे अंकित शर्मा जा रहे थे, रोक रहे थे, पत्थर मत फेंको, शांति का माहौल बनाए रखो। अंकित शर्मा को पकड़ा है, पकड़ते ही मारना शुरू कर दिया है, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की तरफ ले गए हैं। यही बताया सबको। जो भी मीडिया वाले आए, पुलिस वाले आए, जिसने भी जैसा पूछा वो उसको जो सच बात थी वही सच बात ही बताई गई है। अंकित शर्मा को अंदर ले गए, फिर उसकी बॉडी मिली उस दिन, क्योंकि आप बिल्कुल चश्मदीद हैं, सबसे बड़े गवाह हैं आप। सर फटा हुआ है, मुझे भी बहुत मारा है, मेरे चोट है हाथों। ताहिर हुसैन लगातार, अब तो ताहिर हुसैन फरार है, जब से मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का वो फरार है। उस दिन क्योंकि आप सबसे बड़े चश्मदीद हैं, अंकित को अंदर ले जाते हुए आपने देखा कि भीड़ उन्हें अंदर ले गई है। घर में एक लड़का छूट के भागा है, अभी सामने नहीं आ रहा है वो। इसके अलावा और क्या क्या देखा आपने? ताहिर हुसैन को कुछ क्या करते हुए देखा? ताहिर हुसैन के हाथ में डंडा भी था, उन्होंने ये पर पब्लिक चढ़ी हुई थी, पत्थर फेंक रही थी, गोलियां चली थी। जो गोली ऊपर से चली है वो मेरे ही पड़ोस में लड़का रहता है, मेरी गली में ही रहता है, उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में है, अभी वो हॉस्पिटल में, जिसके गोली ऊपर से ही चली है, वो गोली ऊपर से चली है। पेट्रोल भरी हुई बोतलें, पेट्रोल बम बना के फेंके जा रहे हैं। वो बाकी मीडिया ने सबने देख भी लिया है, टीवी में आ भी गया है, ये ऊपर से फेंका भी गया है और ये फिकवाया गया है, फेंका गया, ये फिकवाया गया है। ये तो सोची समझी साजिश थी कि पुलिस ने आपको, क्योंकि आप वो गवाह हैं जिन्होंने देखा कि अंकित को ये भीड़ खींच के ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जा रही है, पुलिस आपको गवाह बनाएगी या आपने अपनी तरफ से कोई गवाही दी है या आगे आप गवाह बनेंगे पुलिस की तरफ? नहीं, अभी मेरे पास कोई पुलिस ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं गवाह बनूंगा या कुछ भी है। मेरे से जो मीडिया ने पूछा, पुलिस वालों ने पूछा, जो सच था वो मैंने बता दिया। आपने पुलिस के सामने ये बात पूरी बताई कि अंकित को कहाँ पकड़ा और कहाँ ले गए? बिल्कुल, सब बता दिया मैंने। तो देखिए, ये सबसे बड़े गवाह हैं और चश्मदीद हैं जिन्होंने देखा कि अंकित शर्मा, जो कि आईबी ऑफिशियल्स हैं, जब यहाँ पर दंगा हो रहा था, ये बगल वाले घर से, ताहिर हुसैन के घर से लगातार पथराव किया जा रहा था, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, जो वीडियो भी दिख रहे थे, और अंदर गोली चलाई है, गोली चलाई गई है ऊपर से, बाकायदा गोली चली है। और मेरे पड़ोस में लड़का है, उसके गोली लगी है, अंदर से गोलियां भी चली हैं, ऊपर से गोलियां चली हैं, छत पे से गोली चलाई उन्होंने। और मेरे पड़ोस में लड़का है, उसके गोली भी लगी है, पैर में गोली लगी है उसके। किस तरीके का सामान अंदर था, किस तरीके की तैयारी थी, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। ताहिर हुसैन के घर में न केवल पत्थर बल्कि पेट्रोल बम वहां पर मौजूद थे, एसिड वहां पर मौजूद था, पूरी तैयारी दंगे की वहां पर हो रखी थी, एक गुलेल भी वहां पर पड़ी हुई थी। और अब सबसे बड़े गवाह जो हैं, जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने देखा कि अंकित शर्मा यहां पर, जब ये पूरा दंगा शुरू हो गया था, तो अंकित शर्मा थोड़ी देर पहले ही अपने दफ्तर से आए थे और वो माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि शांत हो जाएं, पत्थरबाजी ना करें। लेकिन तभी इनके मुताबिक, प्रदीप के मुताबिक, जो चश्मदीद हैं, अंकित को ताहिर हुसैन के घर के बाहर, न केवल अंकित को बल्कि अंकित के साथ 2 लड़के और थे, उन्हें पकड़ा, उनके साथ मारपीट की और मारते हुए उन्हें अंकित समेत जो बाकी के लड़के थे उन्हें ताहिर हुसैन के घर में ले गए, जिसमें से एक लड़का किसी तरीके से उनसे हाथ छुटाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। अंकित की डेड बॉडी मिली है और अभी भी जो चांदबाग और गोकुलपुरी, ये जो होता हुआ नाला जाता है, इसमें से कई बॉडी मिल चुकी हैं जिनकी पहचान की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ताहिर हुसैन अब तक फरार है, जिसके लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।